ये जो गोली चला रहा है वो लॉरेंस गैंग का शूटर नंबर 1 है और ये जो बाइक चला रहा है ये लॉरेंस गैंग का शूटर नंबर 2 है। ग्यारह जून को लॉरेंस गैंग के शूटर हरियाणा में शूटआउट को अंजाम दिया था। कपिल का उसका जिम के बाहर ही मर्डर कर दिया था। अब 5 जुलाई को लॉरेंस गैंग के दोनों शूटर्स को पुलिस ने ठोक दिया है। 25 दिन में पीतल का हिसाब पीतल से पूरा हो गया। पिछले महीने हांसी में 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक कपिल नामक व्यक्ति की हत्या की थी। कपिल हांसी में जिम ऑपरेट करता था। इस संदर्भ में सिटी हांसी में मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो वारदात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मुख्य शूटर ने की है। प्रवेश और हिमांशु, दोनों पे 1-1 लाख का इनाम था। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद वीटी की गई और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाया गया, सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़। वहाँ पे जो भी शूटर्स थे दोनों, उनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया और जो हमारा कांस्टेबल था उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे रेफर किया गया। ये लॉरेंस गैंग का शूटर नंबर 1 हिमांशु है और लॉरेंस गैंग का दूसरा शूटर प्रवेश है और ये कपिल रेडू है जिसको उसके जिम के बाहर 11 जून को गोलियों से भून दिया गया था। हिमांशु और प्रवेश को कपिल की सुपारी लॉरेंस गैंग ने दी थी। लॉरेंस गैंग के शूटर बिश्नोई गैंग के शूटर जब तक अंडरग्राउंड थे, जब तक पुलिस की फायरिंग रेंज से बाहर थे, तब तक सेफ थे। लेकिन जैसे ही लॉरेंस के शूटर पुलिस की रडार पर आए, पुलिस की रेंज में आए, पुलिस ने इनका गेम ओवर कर दिया। लॉरेंस गैंग बंदूक के दम पर दिल्ली और हरियाणा में दहशत फैलाना चाहता था। फिर से लॉरेंस के नाम का खौफ खड़ा करना चाहता था। लेकिन अब लॉरेंस के शूटर ही शूटआउट में ढेर हो रहे हैं। पीतल से डराने और दहशत फैलाने वालों में पुलिस पीतल भर रही है। लॉरेंस के शूटर का ढूंढ ढूंढ कर शिकार हो रहा है। 25 दिन से हरियाणा पुलिस हिमांशु और प्रवेश की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। दोनों पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, जिंदा या मुर्दा। बस पुलिस को कैसे भी इन शूटर्स को पकड़ना था। लॉरेंस के शूटर का यह एनकाउंटर कितना खतरनाक था, ऑपरेशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ऑपरेशन को एक नहीं बल्कि 2 स्टेट की स्पेशल फोर्स ने मिलकर पूरा किया। एनकाउंटर को अंजाम ज्वाइंट ऑपरेशन में दिया गया। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल ने मिलकर सुपारी किलर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया। जमीन पर शूटर की ब्लैक पिस्टल पड़ी हुई है। एनकाउंटर स्पॉट पर जगह जगह गोलियों के खोखे बिखरे हुए हैं। हरियाणा एसटीएफ के ब्लैक कैट कमांडो भी स्पॉट पर। सादे कपड़े में भी स्पेशल यूनिट के जवान मौजूद हैं। हरियाणा पुलिस के हाई लेवल अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एनकाउंटर स्पॉट पर अफरा तफरी मची हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीनियर ऑफिसर्स को एनकाउंटर की ब्रीफिंग दी जा रही है। लॉरेंस के शूटर्स का शिकार हो गया है। लॉरेंस के सुपारी किलर ढेर हो गए हैं। ये बात दिल्ली और हरियाणा के हर बड़े अधिकारी को बताई गई है। और आज काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट के इंचार्ज मंजीत को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, जो इन्फॉर्मेशन एसटीएफ बहादुरगढ़ यूनिट इंचार्ज राकेश के साथ शेयर की गई। उस इन्फॉर्मेशन को जब फर्दर डेवलप किया तो पता लगा कि इन दोनों वांटेड शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एमुनेशन है और ये किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो दोनों टीम, इंस्पेक्टर मंजीत की और राकेश की, दोनों ने इन शूटर्स को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ से फायरिंग की और सेल्फ डिफेंस में हमारी दोनों टीम की पुलिस ने भी फायर किया और जिसमें हमारी पुलिस की टीम के एक कांस्टेबल को पैर में गोली लगी और 4 पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिसमें दोनों शूटर्स भी इंजर्ड हुए। 25 दिन में कैसे इस ऑपरेशन को पूरा किया गया, कैसे लॉरेंस के शूटर का एनकाउंटर हुआ,
अब आप उसको समझ लीजिए। ग्यारह जून को लॉरेंस के शूटर्स ने कपिल को गोलियों से भून दिया था। 5 सेकंड में 10 राउंड गोली चलाई थी और इसी के बाद दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस इन दोनों शूटर्स की लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही थी। 4 जुलाई को बहादुरगढ़ एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस सेल को इनपुट मिला, जिसमें लॉरेंस गैंग के शूटर की लोकेशन मिली, जिसके बाद एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। रात करीब 1:30 बजे दोनों के बहादुरगढ़ में होने की सूचना मिली। इनपुट मिला था कि लॉरेंस के शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। इस बार पुलिस ने कोई गलती नहीं की। हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमों ने उन्हें घेर लिया। जब लॉरेंस के शूटर घिर गए तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर गोली का जवाब भी पुलिस ने गोली से दिया और लॉरेंस के दोनों सुपारी किलर्स को ठोक दिया। इस मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 30 मिनट तक मुठभेड़ हुई, जिसमें 12-13 राउंड गोलियां चली। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लॉरेंस के शूटर ने 4 दूसरे पुलिस वालों को भी टारगेट किया। गोलियां पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, इसीलिए पुलिस वालों की जान बच गई। लॉरेंस गैंग के शूटर का शिकार और गोली चलाने को गोली से जवाब। यह ट्रेंड यूपी से शुरू हुआ है। योगी की फोर्स ने शुरू किया है। लॉरेंस गैंग का गेम यूपी में पुलिस पहले ही कर चुकी है और अब योगी की फोर्स यूपी के गैंगस्टर और गुंडों की फाइल क्लोज कर रही है। गलती हो गया साहब, गलती हो गई। क्यों तुम ये सब अपराध करते हो भाई? लूट छिनैती ये सब क्यों करते हो? हैं? तुम्हारे घर के किसी परिवार के साथ हो तो? ये जो गुनाह से तौबा कर रहा है, गलती की माफी मांग रहा है, ये नीतीश उर्फ मोनू यादव है। मऊ में मोनू और उसका साथी विशाल सोनकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब मोनू की फरारी फाइल्स पर यूपी पुलिस ने फुल स्टॉप लगा दिया है। पहले मोनू चेन चुराता था, बाइक का झटके में गियर बदलकर भाग जाता था। अब मोनू ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। 2 जुलाई को मोनू और विनोद ने महिला से चेन लूटी थी। 48 घंटे में यूपी में फाइल ने मोनू की गोली और उसके साथी विनोद सोनकर को गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस दोनों बदमाशों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। ये जो पुलिस के कंधे पर लटका हुआ है, जो एक पैर से जमीन नाप रहा है, ये मेरठ का मोस्ट वांटेड लुटेरा विपिन है। विपिन और उसका साथी मेरठ में लूटपाट को अंजाम देते थे। किसी की कार तो किसी की बाइक तो किसी की स्कूटी लेकर फरार हो जाते, लेकिन योगी की फोर्स की रेंज में आए तो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। रेंज में आते ही चाल बिगड़ गई। लुटेरे के साथी विकास उर्फ गुरु की फरारी फाइल क्लोज हो गई। विकास उर्फ गुरु के खिलाफ मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के थानों में केस दर्ज है। लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 36 केस हैं। विपिन पर भी हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। विपिन की क्राइम फाइल में 12 से अधिक मुकदमे हैं। यूपी में पुलिस जिले जिले में बंदूक लेकर क्रिमिनल्स को ढूंढ रही है। जो भी बदमाश पुलिस पर गोली चला रहा है, उसे पीतल के बदले पीतल दे रही है। जिसे पुलिस कंधे पर उठाकर लेकर जा रही है, यह हाथरस का 25,000 का इनामी शूटर शानू है। शानू ने हाथरस में दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया था। जैसे ही शानू का सामना योगी की फोर्स से हुआ, शानू का सिस्टम हैंग हो गया। 25,000 के इनामी की फाइल फौरन क्लोज हो गई। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन पीतल नॉन स्टॉप चल रहा है। हर जिले में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। जो भी यूपी सिंगल, डबल या गैंग बनाकर कानून को चैलेंज कर रहा है, पुलिस फौरन हिसाब किताब कर दे रही है। यह बुलंदशहर का बड़ा बदमाश वसीम कुरैशी है। वसीम अपने गैंग के साथ यूपी में पशुओं की तस्करी कर रहा था। तस्करी से वसीम बुलंदशहर में बड़ा आदमी बनना चाहता था, बड़ा नाम बनाना चाहता था, लेकिन वसीम के अरमानों पर यूपी पुलिस ने गोली वाला फुल स्टॉप लगा दिया।
वसीम और उसके तस्करी के पूरे गैंग को हवालात के पीछे पहुंचा दिया। वसीम को गोली मिली है और बाकी बचे वसीम के तस्करी गैंग ने गोली की आवाज सुनते ही सरेंडर कर दिया है। अदनान, मोहसिन, इकराम, शिव कुमार और कामयाब को पुलिस ने जेल भेज दिया है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा पूर्व से ही क्षेत्र में भ्रमण कर रही स्वाट टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा खुद को घूरता देख वहां पहले से उपस्थित व्यक्तियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम वसीम पुत्र मुस्कीम है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक व्यक्ति फायर करते हुए भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राथमिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं कि ये लोग पेशेवर अपराधी हैं। इनके द्वारा थाना गुलावटी तथा थाना अगौता में पशु चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं। वसीम का गिरोह पिछले कई सालों से पशु चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। 2021 से अब तक कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि इसके दूसरे साथियों की भी गुलावटी, हापुड़, अगोता सहित कई थानों में फाइलें हैं। अब इन आरोपियों की पूरी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस अब इन अपराधियों की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और योगी की पुलिस चुनाव से पहले यूपी को सेफ बना रही है, चुनाव के लिए यूपी को तैयार कर रही है।